स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम देखेंगे कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का गृह कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज पहला भाग देख रहे हैं। इसमें 3 भाग आए हैं। तो पहला भाग है, पहला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है, जिसके माध्यम से उस देश के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। संविधान किसी भी देश का मौलिक अधिकार है, मौलिक कानून है, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। प्रश्न नंबर 2 है, आपके अनुसार किसी देश के लिए संविधान निर्माण के प्रमुख 2 उद्देश्य क्या हो सकते हैं? 2 मुख्य उद्देश्य होंगे, समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाना, दूसरा ऐसी व्यवस्था जो जाति संप्रदाय से परे हो। तीसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक व राजतांत्रिक शासन पद्धति में क्या अंतर होता है? आपको अंतर इस प्रकार लिखना है, लोकतंत्र में शासक का चुनाव होता है, जबकि राजतंत्र में शासक पद स्थिर रहता है। दूसरा, प्रजातंत्र में शासक का विरोध में जनता आवाज़ उठा सकती है, लेकिन राजतंत्र में नहीं उठा सकती है। तीसरा है, लोकतंत्र में लोग संगठित होकर कोई संगठन या दल बना सकते हैं, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में सरकार का विधायिका की प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। चौथा है, पांचवा है, लोकतंत्र में व्यापक चर्चा के बाद निर्णय लिया जाता है, राजतंत्र में राजा स्वविवेक से निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है चौथा, नेपाल की जनता को नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? 1990 में बने नेपाल के संविधान के अनुसार नेपाल में राजतंत्र की स्थापना की गई है। नेपाल के लोग लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए वे नेपाल की जनता चाहती थी कि नया संविधान बने और इसलिए ही संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। प्रश्न नंबर 5 है, बहुसंख्यावाद की निरंकुशता से आप क्या तात्पर्य है? किसी देश में कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह मनचाहे ढंग से देश को शासन कर सकता है। इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है।